करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। सबसे पहले तो आप तमाम साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए। दो तीन चीज़ें आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि आपने देखा कि गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान जिस तरह मुल्क के सलामती के इदारों को और उनके ज़िम्मेदारों को निशाना बनाया गया, ये किसी भी सूरत काबिल कबूल अमल नहीं है। बात यह है कि आपकी बात माने तो वो वक्त के वलीउल्लाह है, और अगर आपकी बात ना माने तो वो सबसे बुरे लोग हैं। ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। अदालतें हैं, निज़ाम है। जिस अदालत ने आज़म सवाती साहब को ज़मानत दी, अगर आपके पास कोई शवाहिद थे आप उस अदालत में जाते। लेकिन अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के बाद भी जिस तरह एक बेबुनियाद प्रापोगंडा अफवाज पाकिस्तान और मुल्क के सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ शुरू किया गया, और उससे पहले एक तसलसल है, हत्ता कि नौबत यहाँ तक आई कि पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे के सरबराह को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उन्हें कौम को हक़ाइक़ बताने पड़े। और चूँकि कुछ चीज़ों के मैं आईनी शाहिद हूँ और मैं गवाह हूँ, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये बात तो 100 नहीं 1 करोड़ बार दुरुस्त है कि बंद कमरों में माफ़ी तलाफ़ी और बंद कमरों में मोहब्बत और प्यार और सुबह जो है वो गालियाँ, ये सिलसिला गुज़श्ता 6 माह से जारी है। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। और फिर जिस बात से हिंदुस्तान खुश हो रहा हो, पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें खुश हो रही हों, उस बात को लेकर जो है आप आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब है आप पाकिस्तान के मफाद की बात नहीं कर रहे। हिंदुस्तान अगर किसी बात पर खुश हो रहा है और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें खुश हो रही हैं, तो इसका मतलब वाज़े है कि आप जो है ऐसा काम दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पे कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें जो हैं वो मजबूत हों। अरशद शरीफ शहीद पूरी कौम के लिए उसका कत्ल और उसका जो गम है वो पूरी कौम का गम है। उसके ऊपर भी सियासत शुरू की गई है, दोस्त ममालिक के ऊपर भी सियासत शुरू की गई है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए। इदारे पाकिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी हैं और पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की ISI, अगर आज हम यहाँ पुरअमन तरीके से बैठे हैं और इमरान खान साहब का मार्च जो है वो पुरअमन तरीके से चल रहा है, तो इसका क्रेडिट अफवाज पाकिस्तान और मुल्क के सलामती के इदारों को जाता है। 9/11 के बाद जो पाकिस्तान की हालत थी और जो दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी की जंग हमारे ऊपर मुसल्लत की गई थी, वो सबके इल्म में है। कौन था जो जाके खड़ा हुआ? ये हमारी अफवाज पाकिस्तान थी, ये हमारे सलामती के इदारे थे, ये हमारी ISI थी और ये हमारे लोग थे। आज एक अफसर जिसका बार बार नाम लिया जा रहा है, दुनिया ने पाकिस्तान की इदारों की इस कोशिश को जो दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ हुई, दुनिया ने तस्लीम किया उसे। और आज आपका दिल चाहता है, जिसका दिल चाहता है आप स्टेज पे खड़े होकर उसका नाम ले देते हैं। मुझे तो डर है कि किसी दिन इमरान खान साहब जो हैं वो कांस्टेबल का और सिपाहियों का नाम भी लेना ना शुरू कर दें। क्या हल्फन आजम सवाती साहब ये बात कह सकते हैं कि उन पर तशद्दुद जो है वो इदारे के उन जिम्मेदारों ने किया है जिनका वो नाम ले रहे हैं? और अगर उनके पास कोई शवाहिद है तो अदालत क्यों नहीं जाते जिस अदालत ने उन्हें जमानत दी है? अरशद शरीफ शहीद का कत्ल और उसके बाद जो मुहिम साजी की गई, उसका मकसद भी यह था कि पाकिस्तान के सलामती के इदारों और अफवाज पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि हमारे मुल्क के इदारे इतने मजबूत और ताकतवर हैं कि वो कातलों को और उनके सरपरस्तों को बेनकाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अरशद शरीफ इस मुल्क में रहता तो मुमकिन है ये हादसा पेश ना आता। ये चूंकि अब एक कमीशन बन गया है और अब ये जो दावे किए जाते हैं कि हमें पता है किसने उसे कत्ल किया है, तो आप बताएं कौम को, आप कमीशन में पेश हों, आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं। इसी तरह एक झूठ बोला जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए
कतर गए, उनको वहाँ से कोई चीज़ नहीं मिली, उनको कोई ताउन नहीं हुआ। वो सारे प्रोजेक्ट जो ब्यूरोक्रेसी या नाअहली या बाज आपके इक़दामात की वजह से रुके हुए थे, इंशाअल्लाह पाकिस्तान में वो सारे के सारे प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। ऑयल रिफाइनरी के मामले में भी वज़ीर आज़म ने खुद बताया है, और सऊदी अरब के वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान के हालात और इस्तेहकाम रहता है तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि चंद माह के अंदर बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर अरब इस्लामी दुनिया से आ रही है। कतर ने, सऊदी अरब ने, मुत्तहिदा अरब अमारात ने, और बिलखुसूस जो हालिया दौरा हुआ है वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का साहब का सऊदी अरब का, उसमें जो यकीन दहानी है और ताउन करवाया है। और फिर खुद शहबाज शरीफ साहब बता चुके हैं कि सऊदी फंड उनके बेचारों जो हमें हमारे लिए अस्पताल का तोहफा लाए, बाकी चीज़ें लाए, 3.5 साल से रुका हुआ था। वो ब्यूरोक्रेसी की फाइलों के अंदर जो है फाइल चल रही थी, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने एक दिन में वो फाइलें क्लियर करवाई। हमारे दोस्त ममालिक पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उनकी मोहब्बत पाकिस्तानी कौम के साथ है, उनकी मोहब्बत पाकिस्तान की फ़ौज के साथ है, उनकी मोहब्बत पाकिस्तान के साथ है, किसी फ़र्द के साथ नहीं है। हम ने जो मेहनत करके ताल्लुकात को बाकी और बरकरार रखा अरब इस्लामी दुनिया के साथ, वो आगे बढ़ रहे हैं। किसी मुल्क ने हमें इनकार नहीं किया। हम खान साहब के दौर में भी अल्लाह का शुक्र है, ये आज मैं दावे से कह रहा हूँ मैं कि उस वक़्त भी हमने मेहनत की, और जो ताल्लुकात टूटने जा रहे थे या जिनमें सर्दमोरी आई थी, उनको हमने बहाल किया अरब इस्लामी दुनिया के साथ। और उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का है। तो मैं आज ये बात गुजारिश करना चाहता हूँ, एक तो दोस्त इस्लामी ममालिक के हवाले से तबसरे खुदा का वास्ता बंद करें, वो पाकिस्तान के दोस्त हैं, वो किसी एक जमात, एक फ़र्द या एक गिरोह के दोस्त नहीं हैं। और दूसरा, पाकिस्तान के सलामती के इदारों के हवाले से खुदा का वास्ता है गुफ्तगू बंद की जाए, फिर वरना कौम जवाब देगी। पाकिस्तानी कौम के लिए रेड लाइन उनका दीन है, उनका वतन है और उनकी फ़ौज है। कोई गलत फहमी का शिकार ना रहे कि वो रेड लाइन है, कोई शख्सियत रेड लाइन नहीं है। हमारे लिए रेड लाइन जो है हमारा दीन है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके असहाब व अहले बैत हैं, हमारा वतन है और हमारी फ़ौज है, हमारे सलामती के इदारे हैं। आज भी ISI के कितने अफसरान होंगे जो पता नहीं कहाँ कहाँ बेचारे हुकूमत खानों में, जेलों में और किस अंदाज में होंगे अपने वतन के लिए। आज अगर पाकिस्तान महफूज है तो इस कौम और फौज के इत्तेहाद की वजह से महफूज है, और आप इसको कमज़ोर करना चाहते हैं, आप फौज और कौम के दरमियान तकसीम पैदा करना चाहते हैं। मेरी जिस बात से हिंदुस्तान का मीडिया खुशियां मना रहा हो और हिंदुस्तान के अंदर खुशियां मनाई जा रही हो, वो मेरे मुल्क के मफाद में नहीं हो सकती है। ये बड़ी क्लियर बात है। हमें पता है कि पाकिस्तान के अरब इस्लामी दुनिया से ताल्लुकात की खराबी के लिए कौन कौन क्या क्या कर रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह वो नाकाम होगा। ये हमारे इज्तिमाई ताल्लुकात हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये जो साजिशें की जा रही हैं, हम समझते हैं हुकूमत ने कमीशन बनाया। हम सऊदी अरब में थे उस वक़्त जब वज़ीर आज़म ने वहाँ से अरशद शरीफ शहीद के मामले पे कमीशन बनाया। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इत्मीनान अरशद शरीफ शहीद की वालदा और उनके अहले खाना का ज़रूरी है, किसी और दूसरे का इत्मीनान ज़रूरी नहीं है। अगर उनकी वालदा मुतमईन हो, उनके बच्चे मुतमईन हो, उनके अहले खाना मुतमईन हो। और ये बात मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी गुजारिश की थी कि अगर उनकी वालदा कहती हैं कि फ़लाँ जज के पास होना चाहिए या फ़लाँ इदारा इसकी तहकीक करे, तो हमें बिल्कुल, और इस पर वज़ीर आज़म साहब ने तो बार बार ये बात कही है। तो आप और जत्था और गिरोहबंदी, तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान का सियासी निज़ाम बदलना जिहाद है,
तो फिर मौलाना अब्दुल अजीज से लेके हाफिज सईद तक सबको इजाजत दीजिए। फिर आप एक माह मुकर्रर कर दे रियासत पाकिस्तान के पार्लिमान के सामने, जो बड़ा जत्था लेके आएगा वो हुकूमत कर ले, फिर पता चल जाएगा कि किसका बड़ा जत्था आता है। फिर आप इजाजत दे मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी और हाफिज सईद साहब को भी, मौलाना मसूद अजहर को भी, मौलाना फजलुर रहमान, इन सब को इजाजत दे। अगर जिहाद इस निज़ाम को बदलना या पार्लिमान में तब्दीली ताकत के जोर पे लानी है तो फिर ये पार्लिमान खत्म करें आप। फिर पार्लिमानी निज़ाम, हमने 2013 में भी धरनों की मुखालफत की थी। जब मौलाना फजलुर रहमान साहब लॉन्ग मार्च लेकर आए थे, बिलावल साहब, हमने उस वक्त भी कहा था कि पार्लिमान के अंदर से फैसला होने दें। आपके खिलाफ किसी ने आपको नहीं गिराया। आपको भी पता है कि आप खुद गिरे हैं, आप अपने वजन से गिरे हैं, आप अपने साथियों के साथ जो आपके लोगों का रवैया था आप उसकी वजह से गिरे हैं। और अब आप चाहते हैं, एक तरफ आप कहते हैं फौज सियासत में ना आए और दूसरी तरफ आप कहते हैं हमें लाकर बिठाया जाए। ऐसा नहीं होगा। कौम फैसला करेगी जब इंतखाबात होंगे। इंतखाबात में कौम जिसको वोट देगी वो आके पार्लिमान में बैठ जाए। और अगर इसका नाम जिहाद है जो आप कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है फिर जिहाद की तशरीह जो है वो आपको मेरे भाई नूरुल हक कादरी साहब को ज़रूर पढ़ानी चाहिए कि जिहाद है क्या और जिहाद किस चीज़ को कहा जाता है। और अगर जिहाद की बात है तो ज़्यादा हकदार वो जिहादी तहरीकें हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए जानें दी हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए खून दिया है और जिनको आपने कहा मुल्क का निज़ाम आपको